दोस्तों आज मैं बात करूंगी सीमा हैदर की। सीमा हैदर को लेके पाकिस्तान से भी हर 10-15 मिनट में एक न्यूज आ रहा है हर एक चैनल पे, और ये आवाज़ उठ चुकी है सीमा हैदर के खिलाफ। और सीमा हैदर जान चुकी है कि सभी लोग अब उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। मैं जानती हूँ हमारे भारतीय कानून में बच्चे जब छोटे होते हैं और नाबालिग होते हैं उसको अधिकार होता है अपने माँ के पास रहे, और मैं बहुत अच्छी तरीके से इससे वाकिफ़ हूँ कि सीमा हैदर इसको एक हथियार बना रही है कि बच्चों के जरिए वो हमारे देश में टिकी रहे। इसलिए उसका कहना है कि मैं बच्चों को भी मार दूंगी और खुद भी खत्म हो जाऊंगी, भारत से नहीं जाऊंगी। इस तरीके से इमोशनली एक ब्लैकमेल किया जा रहा है बच्चों के जरिए। और अभी तक ये जो टिकी हुई है हमारे देश में उसका कारण ही यही है क्योंकि इसके साथ मासूम 4 बच्चे हैं। हमारे देश का कानून कभी भी बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है, उसको एक जरिया बना चुकी है। और इसका देखिए, अगर मान लीजिए ये जो कहती है पाकिस्तान में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मुझे आज़ादी नहीं मिली, हैदर के जो बच्चे सामने आए पर्दे में दिखे, तो इसका ये सवाल उठाना महिलाओं के लिए, औरतों के लिए कि वो कितने खौफ में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर महिला पर्दे में रहती है तो क्या वो पाबंदी में है, ये ज़रूरी है? हम लोग भी जब अपने पुश्तैनी गांव जाते हैं तो हम भी पर्दे में रहते हैं, सिर पे पल्लू रखते हैं, अपने बड़े बूढ़ों का वहाँ पे इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें आज़ादी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर सीमा हैदर तुम्हें आज़ादी नहीं थी तो पबजी जैसा गेम जिसमें इतना समय लगता है और तुम्हारे 4-4 बच्चे, तुम्हारा घर गृहस्थी सब कुछ हैदर ने तुम्हारे ऊपर सौंपा था, और तुम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई पबजी के माध्यम से, और तुम घंटों तक पबजी में सचिन से बातें करती थी। क्या ये आज़ादी का हिस्सा नहीं है? तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन था, पाकिस्तान में आज़ादी का हिस्सा नहीं है? सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान आते ही तुमने अपने पाकिस्तान के सारे सिम ख़त्म कर दिए, उन्हें नष्ट कर दिया ताकि आपका कोई प्रूफ यहाँ हिंदुस्तान में नहीं मिले। अब लगातार सीमा हैदर एक ही बात कहती है कि जो सनातनी है, मैं जय श्री राम इनका नारा है। इनका कहना है कि मैं सनातनी हो गई हूँ, अब मैं सनातनी हूँ, अब मतलब सब पाकिस्तानी बुरे हैं। कल आपको दूसरे धर्म से प्यार हो जाएगा, किसी ईसाई धर्म से हो जाए, सिख धर्म से हो जाए, मुस्लिम समाज से, तुम हिंदू समाज में आके सनातनी बनी हो, कल के तुम हिंदू धर्म को भी इस तरीके से शर्मसार करोगी। और जो लोग कहते हैं ना कि सीमा पाकिस्तान से आई है और हमारा धर्म अपना लिया, वो हिंदुस्तानी ही रहेगी, तो आप लोग गलत फहमी पाले हुए हो, धर्म की लड़ाई लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप ही ऐसे गद्दार हो जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हो। हम हिंदुस्तानी, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते गलत चीज़ों को। हिंदुस्तान की आज हर एक महिला खड़ी है इसके लिए कि ये गलत है। हैदर भले ही पाकिस्तानी है, भले ही दूसरे मुल्क का है, लेकिन एक बाप है, उस बाप के लिए हमें दर्द है। और आप जिन लोगों ने आके मेरे कमेंट्स में ये बोला है कि भाई सीमा को उसके हाल में रह दो, तुम कौन सी बोलो? और पहली बात, तुम्हारी लैंग्वेज से मैं समझ सकती हूँ तुम किस तरीके के दुष्ट लोग हो, और तुम्हें जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। और दूसरी बात, बेटा कौन आया, जाओ तो देखो। दूसरी बात कि सीमा हैदर गलत कर रही है, एक पिता के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम समाज से, ये समाज के हित की बात रखते हैं, तो अपना हक रखते हैं कि हम उस विषय में बात करें, अपनी बात रखें। आपको कोई हक नहीं होता कि आप गलत चीज़ों को आके यहाँ पे बोलो, बकाया आप बोलते रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। समाज के लिए हमारी आवाज़, एक सच की आवाज़ उठती रहेगी। जैसे कि सीमा हैदर ने कई सवाल खड़े कर दिए और ये कैमरा के आगे आती है, ठुमके लगाती है। मैडम, अगर आप इतनी दुखी, सताई, परेशान थी तो इस तरीके से जो कमर उठा उठा के डांस करती हो, तुम नाचती हो पब्लिसिटी के लिए, तुम गले में माला डाल के जो फेमस होने के लिए जो तुम कर रही हो ना, तो ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं दिखती। वो चीज़ें दिखती जो तुम शुरू में अपना दिखा रही थी कि मैं तकलीफ हूँ, मुझे इतना परेशान किया गया, इस तरीके से किया गया। अब जिस तरीके से वो लप्पू को सामने रख के बोलती है कि भाई मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, और जिस तरीके से तुम पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो ना, तुम्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान के अच्छे लोग भी तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे क्योंकि तुम उस धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में आई। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हमारा सनातन धर्म कभी भी इजाज़त नहीं देता तुम किसी भी धर्म की बेइज्जती करो, जब तुम अपने धर्म की नहीं हुई। जिस धर्म में हैदर ने जो बताया था, तुम्हारा तो हम भरोसा नहीं करते। हैदर भाई ने जो बताया था कि तुम्हारी उम्र 30 साल है, तो 30 साल जब तुम अपने धर्म की नहीं रही, अपने माँ बाप की नहीं रही, अपने पति की नहीं रही, तो भाई अब तुम किसकी रहोगी? जो किसी के धर्म में टिकी रहोगी, इसकी गारंटी है? और मुझे अपने भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है क्योंकि हमारा कानून जज्बातों पर नहीं चलता है। हाँ, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों की सेफ्टी की वजह से सीमा हैदर को कुछ आज़ादी दी गई है, लेकिन इसके सिर से जो है अभी भी वो जांच एजेंसियों का जो चक्रव्यूह है लगा हुआ है।
इस वजह से ये घर से बाहर नहीं जाती है, इसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और ये जो बोलती है यहाँ पे बिल्कुल सरासर झूठ बोलती है, क्योंकि मैडम अगर इतनी शताई, इतनी परेशान, इतनी दुखी तुम उस वजह से आई होती ना, तो तुम्हारा दर्द वो दिखता, कहीं नहीं नजर आता, तुम्हारे फेस से कहीं भी नजर नहीं आता। जो तुम दिखाती हो, तुम भड़काती हो लोगों को, गलत गलत चीजें करके अपनी लाइफ में आके जो तुम बोलती हो दूसरों के लिए ना, तो सब आज इस वजह से तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। हम भी खिलाफ नहीं थे, हम जब तक हैदर का कोई बयान नहीं आ रहा था हमें भी लग रहा था चलो आ गए, और हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं, तुम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जो जांच थी वो हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ ऐसा रीजन रहा हो जिस वजह से तुम हमारे देश में रह रही हो, लेकिन नहीं, जब से हैदर का लगातार वहां से बयान आ रहा है, और एक दर्द है पिता का, भाई पिता अगर कमाने के लिए बाहर गया, 4 साल नहीं आता है घर, तो जाहिर सी बात है बच्चों का अटैचमेंट माँ से ही होता है, बच्चों का ज़्यादा लगाव माँ से ही होता है, और बच्चा इतना मासूम होता है, उससे जो बोलो वो वही करेगा, क्योंकि वो अपने पिता से 4 साल दूर रहे हैं, और पिता कोई वहाँ और काम नहीं गया था, तुम्हारे लिए ही कमाने गया था, और तुमने उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी को बेचकर गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से तुम दूसरे देश में घुसपैठ करके आई हो, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, और कानूनन भी गलत है, सामाजिक तौर पर भी गलत है। इंसानियत के नाते आज सभी लोग हैदर भाई के सपोर्ट में खड़े हैं, और हम तब तक कहेंगे, और हम जानते हैं हमारा कानून कभी भी इजाज़त नहीं देता कि छोटे बच्चों को माँ से अलग किया जाए, लेकिन हमारा सामाजिक तरीके से अगर देखा जाए, माँ गलत है, चरित्रहीन है, तो उस बेस पे बच्चों का भविष्य खराब होता है, और उस हिसाब से बच्चों को पिता की कस्टडी दी जानी चाहिए। ये हमारा अपना पक्ष है। बकाया कानून क्या कहता है, तो हैदर भाई जब वहाँ से करेंगे कानूनन जो भी लड़ाई है आपकी कानूनन होगी। हम तो सामाजिक तौर पे एक इंसानियत के नाते आपके हित में बात कर रहे हैं कि जो हुआ है आपके साथ गलत। हाँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, कौन है क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन उनने मुझसे कमेंट किया था, जब हैदर के नाम प्रॉपर्टी थी तो भाई सीमा कैसे बेच सकती, तुम कैसे कह सकती हो कि सीमा 12 लाख का उसका घर बेच के आ गई। तो भाई बता दो, मेरे हस्बैंड ने भी 2 प्लॉट मेरे नाम पे किए हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी कर दी तो वो पत्नी बेच के चली जाए, पति का है ही नहीं, है तो पति का ना, जोड़ा तो पति का है, तो फिर सीमा को क्या हक है कि हैदर की प्रॉपर्टी वो बेच के आ जाए। और मैंने सुना एक चैनल में कि हैदर के ही चैनल पे सीमा का जो प्रॉपर्टी था घर, उनके पति ने उनके नाम पे किया था। ऑलरेडी वो विदेश में रहते थे, उन्हें लगा होगा बच्चों की कस्टडी वो ले रही है, बच्चों को पढ़ा रही लिखा रही है, बच्चों की सेफ्टी के लिए हर महीने वो पैसा भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घर भी पत्नी के नाम कर दिया, क्योंकि पत्नी ही घर चला रही है। अगर पति विदेश है, इसका मतलब तो हर कोई जो बीजे पे जाता है 2 साल 4 साल 6 साल के लिए, हर औरत बच्चे पकड़ेगी और भाग जाएगी। ये तो एक संदेश है ना समाज को, आप गलत संदेश दे रही हो कि पति भाई अगर नहीं है तो वो ध्यान नहीं रख रहा, हमें प्यार नहीं करता, हमें सपोर्ट नहीं करता। सबसे बड़ी बात क्या है, पति पैसे भेज रहा है, गारंटी है, जो कि तुमने खुद कहा था हैदर हर महीने खर्चा भेजता था, तो और क्या चीज तुम्हें चाहिए था, तुम्हारे कमाने के लिए तो घर से निकला था, और तुम्हें क्या लगा कि वो नहीं आ रहा है तो भाई मैं पकड़कर दूसरे देश भी कहाँ, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाऊं किसी भी लड़के के साथ, पबजी के माध्यम से, ये आज़ादी होती है। इस तरीके से समाज में क्या मैसेज जाता है, समाज में हर औरत यही सोचेगी ना कि पति नहीं आ रहा, विदेश कमा रहा तो पैसा भेजता रहे, और हम अपनी मनमर्जी कहीं भी भाग चले बच्चों को लेके, सिर्फ बच्चे पैदा करें, जब हमारा मन भर जाए बच्चों को उठा के हम चले जाएं। तो ये तो एक नियम बना दोगे भाई आप, गलत हो रहा है, गलत है, गलत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। बकाया सब डिसीजन लेने के लिए हमारा कानून है, जो आप लोग आके गलत गलत बोलते हो तो आपको आपकी सोच मुबारक, क्योंकि हम इतना गलत नहीं सोच सकते, ये हमारी अपनी सोच है कि सामाजिक तौर पे और इंसानियत के नाते ये गलत हुआ है बिल्कुल। सीमा हैदर ने पूरे देश को क्या और देशों को भी गलत मैसेज दिया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे केस हुए, और सचिन जो है, जो आज कैमरा के आगे फड़फड़ाता है, उसके पीछे सीमा ही बोलती है, इसके मुंह में जबान नहीं है बोलने के लिए, बोल नहीं सकता बंदा। आप देखिए जब भी ये बोलता है इसके मुंह से शब्द गड़बड़ा जाते हैं, पीछे से आके सीमा इसे गाइड करती है, क्योंकि ये नचनिया ठुमका केवल कमाने का एक जरिया बन चुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आके गालियां देती है, हमारे हिंदुस्तानियों को गालियां देती है, कहती है कि जो अच्छे हैं उन लोगों का प्यार चाहिए, बकाया और लोगों का मुझे ज़रूरत नहीं है। भाई तुझे फेमस करने वाले वो ही लोग हैं जो तुझे नहीं चाहते, तो वो देखना चाहते कि एक विदेशी हमारे देश में आके कर क्या रही है, क्या संदेश दे रही, तो तुझे फेमस करने वाले वो सब है।
इसलिए तुझे लगता है कि अब पैसा ही मेरे पास आ गया और सबका मुझे सपोर्ट है। जैसे कि ये बोलती हिंदुस्तानियों का मुझे सपोर्ट है, किसी का भी सपोर्ट नहीं है हिंदुस्तान में तुम्हें, अच्छे लोगों का। जो लोग हाँ तुम्हारे जैसे तुम्हें देखना चाहते हैं, जिस तरीके से तुम रहती हो, अपने बदन दिखाकर जो तुम ठुमके लगाती हो, तो वो लोगों का तुम्हें प्रॉपर सपोर्ट है। और ऐसे लोग बहुत है हिंदुस्तान में। मैं कह दूं, जो तुम कह रही हो कि मुझे हिंदुस्तानियों का सपोर्ट है, तो ऐसे गलत लोगों का तुम्हें सपोर्ट है। अच्छे लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। और याद रखिए, जब मुसीबत में इंसान पड़ता है तो गलत लोग पीछे भाग जाते हैं और अच्छे लोग ही आगे आते हैं। एक सामाजिक तौर पे, एक इंसानियत के नाते मुझे जरूरी लगा कि मुझे उस पर वीडियो लाना चाहिए, क्योंकि हैदर के साथ गलत हुआ है। कानूनन बच्चे जब तक बालिग नहीं होते माँ को कस्टडी दी जाती है कि माँ उसकी अच्छी देखरेख कर सकती है, लेकिन जब माँ गलत है, उसका कैरेक्टर गलत है और गलत तरीके से वो दूसरे देश में प्रवेश कर चुकी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा कानून इस पर ध्यान रखेगा कि अगर माँ बच्चे को गलत गाइडलाइन दे रही है, वो बच्चा आगे चल के समाज के लिए गलत बनता है। और जैसे कि अभी तक उस सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिली है भारत की, और इतनी आसानी से मिलेगी भी नहीं। और अगर नागरिकता नहीं मिलती, वो बच्चे एजुकेशन से वंचित रहेंगे। घर में ट्यूशन पढ़ के उनका कोई भविष्य नहीं। जब तक स्कूल की उनको डिग्री, एजुकेशन की डिग्री नहीं मिलती, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जो आप घर में रहकर पढ़ो। उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और सीमा हैदर की करतूतों को ध्यान में रखते हुए और हैदर भाई के दर्द को ध्यान में रखते हुए उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मैं सभी उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने बिना स्वार्थ के, बिना जाति धर्म के इस मामले में अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें इंसानियत के नाते अपनी बात रखी। उन सभी को थैंक्स कहती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। सामाजिक मुद्दे लाती हूँ। महिलाओं, एक विकलांग महिलाओं का छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ। उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से डेवलप बनाना मेरा काम है और कर भी रही हूँ आप सबके प्यार से। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह समाज की गंदगी को रोकने में आप लोग आगे आए। और बकाया कानूनन मुद्दा है, इसको आप कानूनी तरीके से लड़िए। हम अपनी बात रखने का हक रखते हैं, उसी बात को लेके हम आवाज़ उठा रहे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं डेली सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है, उस पर प्यार बनाइए। मैंने अपने चैनल का जो अकाउंट है, मैंने खुद से अपने अकाउंट जो मेरा चैनल का वो है, मैंने लिंक अपने अकाउंट से नहीं किया है, क्योंकि मैं और लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके के सामाजिक मुद्दों पर मेरा हर रोज़ 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।